नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर कोचिंग में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है संख्या और संख्यांक में अंतर। तो पहले संख्या को समझते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या जो होता है, जैसे कि कितनी वस्तु हैं का बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे अगर ये 4 गोले हैं तो 4 कितने गोले हैं, तो इसे 1 2 3 4 मतलब ये 4 गोले हैं, 4। और अब देखिए संख्यांक क्या कहता है। तो संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। तो इस 4 को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक जो है वो ये है। वैसे ही अगर 5 को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक देखा जाए तो 5 को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक है ये 5, और 6 को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक है 6, और 7 को 7, और 8 को ये, और 9। तो संख्यांक जो होता है वो संख्या को लिखने के लिए वो प्रयुक्त अंक होता है, और जो संख्या होता है वो ये बोध कराता है कि वस्तु कितनी है। वो जो बोध कराता है उसे कहते हैं संख्या, और संख्या को लिखने के लिए जिस अंक का प्रयोग होता है उसे कहते हैं संख्यांक। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। तो हमारे आगे का पॉइंट है संख्याओं को छोटे और बड़े क्रम में लिखना। जैसे हमको ये 4 अंकों का एक संख्या दिया हुआ है 9 5 8 7। इसको अगर हमको सबसे छोटे क्रम में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया है सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो आरोही क्या होता है वो पहले जान लीजिए। तो आरोही वो होता है जो छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाए। जैसे कि इसमें सबसे छोटा कौन है? 5 है, तो 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 9। तो इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। और इस आरोही क्रम में इस लिखे हुए संख्या को क्या पढ़ेंगे? 5779। तो इन 4 अंकों से बनी हुई सबसे छोटी संख्या होगी। अब हम देखेंगे संख्या को सबसे बड़े क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो संख्या को सबसे बड़े क्रम में लिखने के लिए यहाँ दिया हुआ है कि दिए गए अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसका आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में। तो इसमें जैसे सबसे बड़ा देखेंगे क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा है 9, फिर इसे घटाएंगे तो 9 से सबसे छोटा है, फिर सबसे छोटा है 8, फिर इससे छोटा है 7, फिर सबसे छोटा है 5। तो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर ली। किस अंक में क्रम में लिखते हुए? अवरोही क्रम में लिखते हुए, अवरोही क्रम में लिखते हुए। तो अगर हम संख्या को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और संख्या को अब जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमको सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अब हम ये देखते हैं कि जब उसमें शून्य भी हो संख्या में तब सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि एक संख्या 2 हो, 0 हो, 5 हो, और फिर 0 हो, इसको हमको लिखना है सबसे छोटे क्रम में। तो सबसे छोटे क्रम में लिखने के लिए हम कौन से क्रम का उपयोग करते हैं? आरोही क्रम का उपयोग करते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा है 2 को लिखेंगे। फिर 2 से ये बाईं से दूसरा पद जो आएगा, दूसरा कदम, उसमें हम 0 को लिखना स्टार्ट करेंगे। 0, फिर 0। अब 0 हमने लिख लिया तो अब हम लिखेंगे 5 को। ऐसी ये नियम है, अगर 0 भी हो उस संख्या में तो सबसे छोटी उस संख्या को निकालने के लिए, तो सबसे छोटी संख्या आ गई 2005। अब यही अगर हम सबको और अब यही हमको अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो हम क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो हम क्रम अपनाते हैं वो होता है अवरोही क्रम। तो इन सब में से सबसे बड़ा जो है वो 5 है। फिर हम लिखेंगे क्या? 2 लिखेंगे क्योंकि इससे छोटा 2 है, और हम फिर लिखेंगे अब 0 और 0। तो आपने ध्यान दिया कि जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो हम 2 के बाद मतलब अवरोही क्रम में दूसरे पद में हम 0 लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम अवरोही क्रम में लिखते हैं मतलब बड़ी संख्या लिखते हैं तब हम 5 लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, और फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं 2, और तब जाके स्टार्ट करते हैं लास्ट में 0 0 लिखना। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा स्थानीय मान निकालना। तो स्थानीय मान क्या होता है?
किसी संख्या में प्रत्येक अंक के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसमें संगत मान अलग अलग होता है, जैसे 3477 में 7 2 बार आया है, लेकिन दोनों 7 का मान अलग अलग होगा। तो चलिए स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। तो हमको संख्या दी हुई है 3 4 7 7, 3477। इसमें 7 है वो इकाई के स्थान पर है, 7 जो है वो इकाई के स्थान पर है, और ये 7 जो है वो दहाई के स्थान पर है, और ये 7 जो है, ये 4 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, और ये 3 जो है वो हजार के स्थान पर है। तो चलिए अब इस 7 को हम इकाई से गुणा करेंगे। 7 गुणे 1 इकाई से गुणा करेंगे तो 7 कम 7 आ जाएगा। अब इस 7 को हम गुणा करेंगे दहाई से, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। 7 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा 70। मतलब इसका मान क्या है, इस 7 का मान है 70 और इस 7 का मान है 7। तो हमने दोनों 7 का मान अलग अलग निकाल लिया। अगर 4 का मान निकालना होता तो 4 को गुणा करते हैं हम 100 से, तो आ जाता 400। तो इस 4 का मान क्या है 400, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। और 3 का मान निकालना हो तो 3 को गुणा कर देंगे हम 1000 से, क्योंकि 1000 के स्थान पर है। तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3000। तो आप समझ गए होंगे कि संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। चलिए हम अगला बिंदु देखते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है प्राकृतिक संख्याएं और पुनरावर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या वह होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से शुरू हुई वो संख्या, फिर 2 3। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है, वह संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम, पुनरावर्ती संख्या और आवर्ती संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम गिनने में भी प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि 4 सेब 5 आम। इसमें 4 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब दूसरा बिंदु देखते हैं। अब दूसरा बिंदु है आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या उसे कहते हैं, जैसे कि 1 है उसकी आवर्ती संख्या क्या होगी 2। आवर्ती संख्या मतलब एक अंक उसके आगे का। 3 का होगा, 3 का एक अंक आगे क्या होगा 4, 4 का क्या होगा 5, तो ऐसे ही 5 का होगा 6। तो आवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हमको 9 का आवर्ती संख्या निकालना हो तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे 9। अगर हमको 9 का आवर्ती संख्या निकालना हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10। 10 है वो क्या है 9 का आवर्ती संख्या है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं बिंदु, पुनरावर्ती संख्या। पुनरावर्ती संख्या क्या होता है। पुनरावर्ती संख्या वह होता है जो किसी संख्या के एक स्थान पहले ही आया हो, जैसे कि 100 के एक स्थान पहले क्या आया है 99। 99 के एक स्थान पहले आया है 98। तो 98 क्या है 99 का पुनरावर्ती है, और 99 का है 100 का पुनरावर्ती है। तो इस तरह आप पुनरावर्ती संख्या समझ गए होंगे। पुनरावर्ती संख्या निकालने के लिए हम दिए हुए संख्या से 1 घटा लेते हैं तो आ जाएगा 99। तो आप समझ गए होंगे कि जितने बिंदु थे। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया प्राकृतिक संख्या, पुनरावर्ती, आवर्ती और स्थानीय मान ज्ञात करना, और संख्या और संख्यांक। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A और 1B को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।